हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबा सर। दोस्तों, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छी खबर है कि इसके 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मात्र 3 महीनों के अंदर। और 3 महीनों के अंदर हमारी टीम ने मेहनत करके 170 वीडियोस के आसपास अपलोड कर दिए गए, जिन्होंने आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें मिल रही है। और दोस्तों, जल्द ही अपन इसके अंदर नई चीजें ऐड करने वाले हैं। आपको करियर गाइडेंस संबंधी सेमिनार भी मिलेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी अपडेट भी सारे के सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। यानी कि आपको पढ़ाई संबंधित ऑल ओवर सारी की सारी चीजें आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपने मैथ्स की जो दोस्तों क्लास चल रही है, इसके अंदर एवरेज जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर 5 पार्ट आ चुके थे। पांचों पार्ट के अंदर 6-7 क्वेश्चन देखे थे अपन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, मैं कहूँ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए थे। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अपन आगे वाले जो क्वेश्चन है उन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन, 34 या 35 क्वेश्चन हो चुके थे और ये 35 क्वेश्चन ले लेते हैं। पर देखिए दोस्तों, बात सुनिए मेरे। ये जो क्वेश्चन है, पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे सारे के सारे एक टाइप थे क्रिकेट से संबंधित। अपन ने देखे थे क्वेश्चन कि क्रिकेट की 16 पारियों में कोई एवरेज था किसी क्रिकेटर का। 17वीं पारी में उसने इतने रन बनाए और एवरेज इतने से बढ़ गया। 17वीं पारी में इतने रन बनाए और एवरेज इतने से बढ़ गया। अच्छा, फिर देखा था कि 17वीं पारी में इतने रन बनाए और एवरेज इतने से घट गया। ये सारी की सारी जो चीजें वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। अच्छा ठीक है, अब अपने क्या है क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार की कुछ आएंगे कि आपको जैसे दे देगा कि कोई कक्षा है, उसमें छात्रों का औसत इतना, छात्राओं का औसत इतना, पूरी क्लास का औसत इतना, तो छात्र और छात्राओं का अनुपात बताओ, छात्र और छात्राओं का प्रतिशत बताओ। ठीक है, या उनकी संख्या बताओ अलग अलग। ठीक है, ये सारी की सारी जो दोस्तों चीजें हैं वो अपन इस जो क्वेश्चन के अंदर डिस्कस, जो ये पार्ट है अपना, इसके अंदर एवरेज के लिए जो पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 अपने वो कह रहा है, मैं आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको अपने कुछ अभी टेक्निकल लॉकडाउन की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको जल्दी फिर क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपके साइड में क्वेश्चन स्लाइड पे चलने भी लगेंगे। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ एक दिक्कतें आ रही है, जो जैसे ही लॉकडाउन होगा उसके बाद अपन उस चीज को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है अपने को कि कक्षा में छात्रों के अंकों का औसत, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कोई कक्षा है उसमें छात्राओं के अंकों का औसत है वो दे रखा है 73। ठीक है, और उसी कक्षा में छात्रों के अंकों का औसत 71, छात्रों के अंकों का औसत 71। अच्छा, और कह रहा है अपने को कि पूरी कक्षा का औसत है 71.8 है। तो पूछा है, तो छात्राओं का प्रतिशत क्या करो, ये क्वेश्चन हमने को देखा है। अच्छा चलो, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, 40%, 50%, 55% और 60%। ऑप्शन दिए अपने को 40%, 50%, 55% और 60%। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैं कुछ इस प्रकार से सोल्व करने वाला हूं। मैं नाम लेने वाला हूं बार बार एलिगेशन मेथड। क्या नाम लेने वाला हूं मैं? एलिगेशन मेथड। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं टाइम लगाऊंगा, इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगाऊंगा क्योंकि जो एलिगेशन मेथड है ये अपने परसेंटेज वाले जो टॉपिक है उसमें फिर से पढ़ेंगे, मिक्सचर वाले में फिर से पढ़ेंगे, वहां पर नाम देंगे इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, जहां पर मेंशन कि भाई दूध इतना था, पानी इतना था, मिला दिया, आप दोनों का अनुपात बताओ, या इसमें से कुछ निकाल लिया, आप दोनों का, इस प्रकार वाला क्वेश्चन अपन प्रतिशत मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों जो मेरे वीडियो आ रहे हैं मैं उनमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 चीजों को टफ करते जा रहा हूं, उनका लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, ताकि अगर एक साथ मैंने आपको दे दिया तो झेल नहीं पाओगे। ठीक है, और घायल हो जाओगे, अपने घायल नहीं होना है। अपने को तैयारी ऐसी करनी है कि वन में भाई अगर उछलने की ज्यादा कोशिश करोगे सीधा ही, अगर सीढ़ियां छोड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो पीछे सीढ़ी स्किप होगी, क्या पता फिसले फिसले तो सीधे नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा भले अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा लगे पर स्टेप बाय स्टेप लोगे तो नीचे तो नहीं आओगे और अपनी सफलता की मंजिल को प्राप्त कर लोगे। अच्छा, एलिगेशन क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों एलिगेशन है
ये वर्ड आपको तभी यूज लेना है, तभी ये मेथड आपको काम में लेना है। जो एलिगेशन मेथड है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सारे के सारे टीचर्स वगैरह आपको एलिगेशन मेथड पढ़ाते हैं, कहीं आप दोस्तों वगैरह से पढ़ लेते हो एलिगेशन मेथड, कई जगह आपको मिल जाएगा ये, लेकिन बताते नहीं कि कहां लगाना है, लगाना कहां है। ठीक है, तो दोस्तों लगाने की पूरी मैथ्स में नहीं जाता हूं मैं, क्योंकि मेरे वीडियोज है नॉन साइंस जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स वाले वो भी देखते हैं। ठीक है, तो पूरे मेथड में जाऊंगा तो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। आप केवल इस चीज को इतना समझो कि एलिगेशन मेथड लगाना क्या है। दोस्तों कभी भी आपको तीन चीजें दी हो, कभी भी तीन या चार चीजें दी हुई हो, दो चीजों के बीच में अगर एक चीज दे रखी हो, दो चीजों के बीच में अगर एक, जैसे कि मान लो कि आपको कोई अंक दिए हुए हो, आपको औसत दिया हुआ हो, आपको उम्र दी गई हो, ठीक है, दो चीजों के बीच में अगर एक चीज दी गई हो दोस्तों, तो आपको लगाना है एलिगेशन मेथड। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे। मेरा क्वेश्चन है कि छात्राओं के अंकों का औसत 73 है, छात्राओं के औसत, ठीक है साहब, छात्रों के अंकों का औसत 73 है। भाई कोई कक्षा थी, उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स है, उनका अलग अलग जो औसत है अंकों का, वो अलग अलग अंकों का औसत कितना है भाई। बॉयज के लिए अलग से कितना है 71, गर्ल्स के लिए अलग से कितना है 71.8। ठीक है, और कह रहा है कि अगर मिलाकर इनका अगर अंकों का औसत देखें 73, और मिलाकर कहते हैं कि अंकों का औसत देखें तो कितना है 71 है। बोलो दो चीजों के बीच में तीसरी चीज है कि नहीं, 71 से बड़ा और 73 से छोटा। तो दोस्तों आपको मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड लगाना है। अच्छा, मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड आता कहां से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, जब अपना टॉपिक हो जाएगा या जब परसेंटेज पढ़ेंगे मैं तब डिस्कस करूंगा। यहां पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इसका सॉल्यूशन करोगे, ये लिख दिया मैंने पहले देर के अपने गर्ल्स, और ये हो गया अपने बॉयज। ठीक है, गर्ल्स के अंकों का औसत 73 साहब, बॉयज के अंकों का औसत 71, इन दोनों का मिलाकर औसत कितना है, तो बोला इन दोनों का मिलाकर औसत है 71.8। मेथड आपको इसी प्रकार चलाना है, मेथड आपको इसी प्रकार चलाना है। इसी प्रकार चलाने का फायदा क्या होगा, अब देखो ध्यान रखना दोस्तों, जो अपन सारे के सारे शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं ना, वो कुछ इस हिसाब से बनाते हैं कि इसमें सारी की सारी चीजें भले पूर्णांक में सही नहीं हो, लेकिन रेशियो में सही चलती है। ये रेशियो में सही कैसे चलती है कि यहां से दोस्तों, अब आप एक काम करो, 71.8 इनमें से जो बड़ा उसको छोटा घटा दो, तो ये आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.8। इसमें से इसको घटाओगे तो ये बोलो कितना आएगा 1.2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व करो नीचे वाले को, 0 पॉइंट से पॉइंट गायब कर दूं मैं, ये दोनों अनुपात में चलेंगे दोस्तों, ये दोनों किसमें चलेंगे, अपने अनुपात के अंदर चलेंगे, रेशियो के अंदर चलेंगे। ये इसमें 4 का भाग दूंगा 2 बार, इसमें 4 का भाग दूंगा 3 बार। दोस्तों इधर क्या गर्ल्स, इधर क्या बॉयज, दोस्तों ये गर्ल्स और बॉयज का क्या आ गया, अनुपात आ गया। ये गर्ल्स और बॉयज का क्या आ गया, अपने अनुपात आ गया। अब अपने को पूछा है कि छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक चीज बताओ कि अगर गर्ल्स 2 तो बॉयज कितने होते, 3, गर्ल्स 2 तो बॉयज कितने होते, 3, गर्ल्स 4 तो बॉयज कितनी होती, 6। ठीक है, अपने को केवल जो लोवेस्ट अनुपात है उसी में ले लोगे। उसी में कैसे ले लोगे, तो देखो अगर गर्ल्स 2 तो बॉयज कितने 3, और क्लास में तो गर्ल्स भी रहती है, पूरी क्लास के हिसाब से याद करना है, तो टोटल क्लास में बच्चे कितने 5 इंटू 100%, 3 2 5, 2/5 इंटू 100%, 500 डिवाइडेड 20, 20 इंटू 2 40%। और ये क्या है दोस्तों अपना आंसर, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। बोलो कहानी आई समझ में। अच्छा, इस चीज में आपको जो समझने की जरूरत वो ये है कि मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड लगाना कहां पर है। ठीक है, ये यहां पर मिक्सचर नाम इसलिए नहीं ले रहा मैं कि एलिगेशन केवल लग रहा है। एलिगेशन इस प्रकार से लग रहा है कि गर्ल्स थी 73, बॉयज का रेशियो था 71, उनका औसत कितना था 71.8, तो बीच का मान आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों अनुपात में चलेगा। अनुपात को पढ़ने कट कर लिया, इसको कट कर दिया, गया 2 और 3। अब अगर गर्ल्स क्लास में 2 है तो बॉयज कितने हो गए 3, तो टोटल बच्चे कितने हुए क्लास के अंदर 5। ठीक है, तो 2/5 इंटू, इसको सॉल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया 40%। बोलो ये कहानी आई समझ में। ठीक है, तो आप यही चलते वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या फिर बाद में आप वीडियो को जब दोबारा अपलोड होगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने अपन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिए अपना, अभी देखते हैं। शायद ये 36 तो ये हो गया था, आप पीछे वाले वीडियो में नंबर देख लेना एक बार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 36 क्वेश्चन हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं।
नंबर मैटर नहीं करता, अपने को चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर चीज समझ में आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में स्लाइड चलती है, उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा ए तथा कक्षा बी के अंकों का औसत, कक्षा ए तथा बी के अंकों का औसत कितना है? 74 है सर। कितना है दोस्तों? 74 है। ठीक है, कक्षा ए के छात्रों का औसत, कक्षा ए के छात्रों का औसत और कक्षा बी के छात्रों का औसत। कक्षा ए के छात्रों का औसत आपको दिया हुआ है दोस्तों 77.5 और कक्षा बी के छात्रों का औसत दिया हुआ आपको 70। पूछा है अपने को कक्षा ए तथा बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को 7:8, दूसरा ऑप्शन अपने को दे रखा है 7:5, तीसरा ऑप्शन अपने को दे रखा है 8:7 और चौथा ऑप्शन अपने को दे रखा है 8:5। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। देखिए वापस, जैसे ही दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से मेथड से प्रयोग करना है, किस प्रकार। देखिए कैसे, देखिए किस प्रकार से। ए तथा बी के अंकों का औसत कितना है? 74, यानी कि पूरी जो कक्षा ए और बी मिलाकर है उसके अंकों का औसत कितना है? 74। ठीक है साहब, ए के छात्रों का औसत 77.5 और बी के छात्रों का औसत 70। देखो जो आपको 74 दिया गया है वो 70 से बड़ा है कि नहीं है और 77.5 से छोटा है कि नहीं है। मैंने कहा दो के बीच में एक आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब वापस से कौन सा मेथड लग जाएगा अपना? एलिगेशन। कौन सा मेथड लग जाएगा? एलिगेशन। अच्छा, एलिगेशन मेथड लग जाएगा तो क्या करोगे? मैंने कहा देखो यहां देखोगे कक्षा ए और यहां देखोगे कक्षा बी। ये कक्षा ए है और ये कक्षा बी है। अच्छा, कक्षा के छात्रों का औसत कितना था? 77.5। ये लो साहब, बी के छात्रों का औसत 70 था। अच्छा, इनको मिलाकर औसत कितना दोनों क्लास को? 74। फिर मैंने कहा था आपको उल्टा घटाना है, उल्टा घटाना है, ऐसा लिखना है। 74 में से 70 घटाओगे 4, 77.5 में से 74, बड़े में से छोटा घटाना है और उल्टा घटा के लिखना है। ध्यान रखना इस चीज का, एलिगेशन मेथड का तरीका होता है, वरना सब मामला उल्टा हो जाएगा। 77.5, अच्छा क्या लोगे 77.5 में से? ये आएगा 3.5। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। ये 0 हटाऊंगा तो आएगा 40, कटेगा 5 से 7 बार और ये नहीं 5 से 8 बार और ये 5 से 7 बार। ठीक है साहब, मैंने कहा था ये सारी चीज किसमें चलेगी? रेशियो में। तो 8:7, इधर ए था इधर बी था। बोलो कुछ ऑप्शन मिल रहा है क्या? देखिए बताओ। 8:7, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिए क्वेश्चन कितना इजी मेथड से हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि आपको जो है चीजें मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, कहीं पे भी मिल जाएगी, पर आपको क्वेश्चन को पकड़ में भी तो आना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन पकड़ में आएगा आपको कि मैं इसमें ये मेथड लगाऊंगा तब तो उस मेथड लगा लोगे। क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आ रहा फिर कौन सा मेथड लगाऊंगा तो क्या इनका मेथड लगा लोगे? नहीं लगा सकते इजीली। ठीक है, इस कारण मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, आई गाने समझ में? आप इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप नोट डाउन कर लेना। बस मेन आपको पकड़ में आना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है। चलो बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एवरेज का जो दोस्तों टॉपिक है वो काफी आसान है, लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। पीछे वाला वीडियो था पढ़ना, उस वीडियो से और इस वीडियो से क्वेश्चन आने के चांसेस इन्हीं दोनों जो वीडियो के क्वेश्चन है ना उनसे ज्यादा आते हैं। बाकी वाले बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो इजीली आप कहीं से भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी के साथ, कोई कंपनी है जिसके साथ तो है तकनीकी कर्मचारी, जो टेक्निकल काम देखते हैं, साथ जो तकनीकी कर्मचारी है उनका जो औसत वेतन है, उनका औसत वेतन 12। ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल वगैरह के अंदर। ठीक है, औसत वेतन 1200 रुपए। अच्छा, और कुछ
कौन से कर्मचारी है? गैर तकनीकी कर्मचारी, गैर तकनीकी कर्मचारी जिनका औसत वेतन कितना दे रखा है कि इनका औसत वेतन कितना है? इनका औसत वेतन है 600 रुपए, इसका 1200 रुपए का 600 रुपए। टेक्निकल जो काम करेगा उसका पैसा ज्यादा, नॉन टेक्निकल जो काम कर रहा है उसका पैसा क्या कम है। ठीक है साहब। अब ये कह रहा है अपने को कि यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन, यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ये कह रहा है कि 1200 रुपए, सॉरी 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। तो कंपनी में कर्मचारियों की संख्या याद करो, तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। तो कंपनी में कुल कर्मचारी ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पहले चीज को आप समझ लो। अच्छा, ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है इसका आपने 25, बी है इसका 21, सी है इसका 7 और डी है इसका 9। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, चीज को समझिए सबसे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहोगे कि सर तकनीकी कर्मचारियों को मिल रहा है 1200 रुपए और गैर तकनीकी को मिल रहा है 600 रुपए, तो एक कुल को 800 रुपए कैसे मिलेगा? दोस्तों एक बात बताओ, आप मार्केट से खरीद के लाए कोई चीज 2000 रुपए, कितने में खरीद के लाए? 2000। देखिए मैं धीरे धीरे मेथड बताऊंगा, एलिगेशन मेथड पैदा कहां से होगा, आता कहां से। 2000 रुपए की चीज खरीद के लाए, एक शर्ट कितने की खरीद के लाए? 2000 रुपए की। मैंने कहा कि आपने दो अन्य शर्ट थी, ठीक है, दो अन्य शर्ट वो कितने रुपए खरीद के लाए? मतलब मैं कहूंगी औसत रूप से अगर आप एक शर्ट पर खर्चा पूछूं तो कितना रुपए लगा? देखो 2000 प्लस 1000 बराबर कितना? 3000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 3000। ये 2000 वाला शर्ट थी औसत रूप में कितने में आ गई? 1000 में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मान लो कि कोई चीज है भाई, अगर मान लो कि बहुत ऊंचे वाली चीज है, उसमें बहुत नीचे वाली चीज में लाओगे तो उसका खड्डा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इसका खड्डा थोड़ा ऊपर आएगा, इसका खड्डा थोड़ा ऊपर आएगा, एक एवरेज तक आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज जो है मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसमें मिक्स एलिगेशन क्यों लगेगा? इसमें मिक्स एलिगेशन इसलिए लगेगा कि तकनीकी कर्मचारी, टेक्निकल जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयमेंट थे, तो उनके कितने? 1200 रुपए, और जो नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय थे उनका 600 रुपए था, और औसत उनका बीच में आएगा भाई 800। दो को मिलाया, अरे दो को मिलाया कि नहीं मिलाया? अधिक तनख्वाह वालों को और कम तनख्वाह वालों को मिलाया तो बीच की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो आ रही कहानी समझ में? यही काम है, आपको यही मेथड ध्यान रखना दोस्तों। जब मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे अपन प्रतिशत वाले के टॉपिक के बाद में, प्रतिशत टॉपिक के अंदर ही पढ़ते हैं अपन, मिलाते हैं दूध को मिलाया, पानी को मिलाया, तो ओवरऑल क्या मामला पड़ेगा, वो वहां पर मिलाने वाला सेंस आएगा। ठीक है, तो जहां जहां मिलाने का सिस्टम हो ना, वहां क्या लगा देना आपको? एलिगेशन लगा देना। जहां जहां मिलाने का सेंस हो वहां क्या लगा देना? एलिगेशन। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। देखो ये है टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट और इधर थे अपने नॉन टेक एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट का वेतन कितना है? 1200, ये लिख दिया साहब। नॉन टेक्निकल का वेतन कितने हैं? 600। इन दोनों को जब मिलाया तो वेतन कितना आ गया? 800। वेतन कितना आ गया? 800 रुपए। अच्छा ठीक है, 800 रुपए जब वेतन आ गया दोस्तों, मैंने कहा था एलिगेशन लगाने के लिए क्या करोगे? इसको इसमें से घटाओगे, बोलो 200। ठीक है साहब, इसको इसमें से घटाओगे, बोलो 400। अरे 400, ठीक है साहब। 0 0 2 से घटेगा 1 अनुपात, रेशियो कितना आ गया? 1:2। अब बात जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको दिया हुआ कि शुरू में तकनीकी कर्मचारी कितने हैं? 7। अपने या तकनीकी कर्मचारी 1, तो नॉन तकनीकी कितने होंगे? 2। अरे तकनीकी 1 तो नॉन तकनीकी वाले कितने होंगे? 2। इसका मतलब अगर तकनीकी कितने हैं क्वेश्चन में? 7 दिए हुए हैं, इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब 7 आएगा। अब अगर ये 7 तो ये कर्मचारी कितने हो जाएंगे? बोलो, इसको भी जब गुणा 7 से करोगे तो कितने आ जाएंगे? 14 आएंगे कि नहीं आएंगे? अपने को पूछा यही था कि कुल कर्मचारी बताओ, नॉन तकनीक कर्मचारी नहीं पता, कुल कर्मचारी। तो 14 तो नॉन तकनीक और 7 तकनीक कर्मचारी, तो बोलो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? तो मैं लिख देता हूं, कुल कर्मचारी आपके बढ़ेंगे 7 + 14 21, और ये आपका क्या बनेगा? 800।
यानी कि अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट 21। बोलो कहानी आई कि समझ में नहीं आई? अब मेरी बात सुनिए, देखो इस चीज को समझिए आप दोस्तों। ये ऐसा ही कुछ होता दोस्तों, अभी वेब सीरीज चल रही थी अपने कि जिसके अंदर जो अपनी पहले हर्षद मेहता जो घोटाला हुआ था एक बार, उसके बारे में उसमें कुछ बताया गया, थोड़ा बहुत उसे मिलता जुलता दोस्तों। उसमें एक जगह ये तरीका बताता है, ठीक है? अब देखना उसके अंदर वो तरीका बताता है, ये मिक्स्ड एलिगेशन लगा के ही वो वहां पर प्रॉफिट कमा रहा होता है, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या भाई, 7 कर्मचारियों को कितने दे दूंगा मैं? 7 को एक को बार औसत वेतन कितना है? 1200 रुपए, ठीक है? और 14 का औसत वेतन कितना है? 600 रुपए। ओवरऑल कितना बैठेगा? 800। क्यों? क्योंकि जो तकनीक कर्मचारी है उनका वेतन को और नॉन तकनीक जो कम और ज्यादा को मिलाऊंगा तो कहेगा कहीं बीच में से लेवल आएगा कि नहीं आएगा? भाई देखो आप इसको चाहो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से, ठीक है? अपन चल जाते आगे। देखो मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं आपको, मैंने कहा आपको कि ये 2 मीटर की क्या थी? गहराई, ठीक है? और यहां पर मैं ये अपना कराता हूं और मैंने कहा यहां पर कि ये 1 मीटर का क्या है? 1 मीटर क्या ऊंचाई है। अब जब आप इसको इसमें डालोगे और फिर ओवरऑल दोनों को देखोगे दोस्तों, ये 1 मीटर इसको भर देगा, बचेगा क्या? 1 मीटर। तो देखो ये 1 मीटर तो क्या हो गया? 1 मीटर यहां पर आ गया, जिस तरह का 2 मीटर का हो गया पेपर, 1 मीटर का आ गया, नीचे आ गया 2 मीटर पर, तो बीच का नहीं मामला आया कि नहीं आया? बीच का मामला है नहीं, बस दो चीज करना है भाई, टॉप पॉइंट और इसके पॉइंट के बीच का, सारी चीजें वहीं चल रही। टॉप कर्मचारी वेतन कितना हो सकता है? 1200, 600, बीच वाला 800। तो जब भी कभी मिलाने का सेंस या बीच का कुछ सेंस मिल जाए आपको, तो आपको दोस्तों क्या लगा देना है? यहाँ पर एलिगेशन लगा देना है, और एलिगेशन आपको इतना तरीके से आपको लगाना है, ठीक है? अब देखिए अपन बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। यहां तक क्लियर है आपको? अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप मुझे पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहिचक अपना मेल या कमेंट छोड़ सकते हो। अपनी लाइव क्लास हो रही तो आप यहां पर भी कमेंट छोड़ सकते हो कि सर ये वाला जो तरीका है आप उसमें मेरे को दोबारा बता दीजिए, ठीक है? हालांकि क्वेश्चन आपको बिना कई क्वेश्चन में और ले रहे वाला, ठीक है? आगे क्वेश्चन आपको बिना कई में उसी टाइप के क्वेश्चन और लेने वाला हूं, ताकि चीज को आप पहले अच्छे से क्या कर सके, आपकी वो चीज क्लियर हो जाए। देखिए जैसे अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है अपना कि 10 गेंदों में से कुछ लाल और कुछ सफेद गेंद है। क्या कह रहा है कि 10 गेंदों में से कुछ क्या है? लाल है और कुछ क्या है? सफेद। टोटल गेंदें कितनी है? 10। कुछ लाल और कुछ क्या कह रहा है? सफेद है, ठीक है? गेंदों का, सभी गेंदों का औसत मूल्य, इन 10 गेंदों का सभी का औसत मूल्य कितना है? कह रहा है 28 रुपए, ठीक है? अच्छा, लाल गेंदों का औसत मूल्य, लाल का औसत मूल्य, लाल का औसत मूल्य अपना है, ये कह रहा है कि 25 है, 25 रुपए। अच्छा, तथा सफेद का औसत मूल्य, सफेद का औसत मूल्य कह रहा है 30। लाल का 25, सफेद का 30 है, ठीक है? तो पूछा है कि सफेद गेंदों की संख्या क्या है? तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, ऑप्शन मैं बताता हूं आपको, 3, 5, 6 और 7 ऑप्शन दे रखा है आपको। 3, 5, 6, 7। बोलो कहानी आई समझ में आता की? ठीक है, अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से कुछ कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है टोटल 10 गेंदें थी अपने पास। कितनी गेंदें? 10 गेंदें, कुछ लाल और कुछ सफेद, सभी का औसत मूल्य कह रहा है 28 रुपए। सभी का औसत मूल्य कितना है? 28 रुपए। लाल का औसत मूल्य 25 रुपए, सफेद का औसत मूल्य कितना है? देखो मिलाने का सेंस कैसा आ रहा है सॉरी, लाल का औसत मूल्य 25, सफेद का औसत मूल्य 30 और कुल औसत मूल्य 28। देखो आया कि नहीं आया बीच का? मैं कहूंगा लाल और ये सफेद, और जब इनको मिला दिया तो औसत मूल्य कितना आ गया? 25। तो लाल का औसत मूल्य कितना रहेगा? लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपए, सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपए। जब मिलाओगे तो औसत मूल्य क्या आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा घट जाएगा। इसमें कितनी कमी होगी? 2, वो तो रखोगे इधर, मैंने कहा उल्टा घटाना है अपने को। इसमें कितनी? ये आएगा अपने सफेद और लाल का अनुपात।
लाल गेंद कितनी 2, सफेद गेंद कितनी 3। अब देखो कि इस हिसाब से अगर ले मैं लाल गेंद 2 लूं और सफेद गेंद अगर मैं 3 लूं तो टोटल गेंदें कितनी होती है 5। टोटल गेंदें कितनी होती है 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल गेंदें कितनी है 10। गुणा कितने पर बैठा है 2 गुणा पर बैठा है। तो ये अनुपात में अगर जब ये 5 तो ये गुणा 2 का हुआ तब पहुंचा, इसका मतलब ये भी गुणा 2 होगी तो 4 और ये भी गुणा 2 होगी तो 6। पूछी कौन सी अपने को सफेद गेंदों की संख्या, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और यही क्या हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में। अगर इसी में पूछता लाल गेंदों की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी 4। आप औसत आराम से निकाल के देख सकते हो, ये औसत आप आराम से निकाल के देख सकते हो कितना आना है इसका, और सभी का औसत मूल्य कितने 28 रुपए ही आना है। आप जिस हिसाब से करो उस हिसाब से आप करके देख सकते हो। बोलो कहां है यहां तक समझ में, ठीक है। औसत मूल्य कैसे आता है बताऊं मैं आपको, ठीक है। मेरे को पता है आपके मन में डाउट आएगा, इसे बताओ देख कैसे। भाई एक चीज बताओ कि गेंदें कितनी है 4 लाल, और लाल में एक का औसत मूल्य कितना है 25, इसका मतलब 4 का कितना हो जाएगा 25 × 4 बोलो, प्लस सफेद कितनी एक का औसत मूल्य 30 और सफेद गेंदें कितनी है ये 6, तो एक का 30 तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 30, ये 100 प्लस 180 बोलो। अरे सही है कि नहीं, ये अलग से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन का भाग नहीं है, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। टोटल कितना आ गया 280, कुल मूल्य 280 आ गया, कुल गेंदें कितनी है 10, तो 280 डिवाइड बाय 10 बोलो कितना 28 रुपए, ये 28 बोलो। सेटिस्फाई कर रहा नहीं बड़ा, बस एलिगेशन इसका उल्टा है ये, ठीक है। ये इतना गहराई में नहीं जाते हुए मैं यहीं तक ही आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीज कंफ्यूज नहीं करे कि क्या हो रहा था एक्चुअली में हो ही रहा है, उसको उल्टा करके और एक मेथड के फॉर्म में बना दिया गया जिस ताकि अपने क्वेश्चन करने में क्या है आसान। और ये ध्यान रखना रेशियो के अंदर चलता है, ये रेशियो के अंदर चलता है। बोलो आई कहानी समझ में, ठीक है। तो आप किसी को नोट डाउन चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी चलो कर लिया नोट डाउन, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 के, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि अपने कई बार एग्जाम के अंदर उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेथड में चले गए ना तो सीडीपीटी गुम हो जाएगी। सीडीपीटी गुम होने का मतलब सारे समझते हो ना, लॉकडाउन में बाहर निकलते हो पुलिस वाले फ्री में मसाज करते थे ना, वही काम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी हो सकता है, और गेंदबाज है उसका जो गेंदबाजी औसत है अपने ये 12.4 रन प्रति विकेट था, यानी कि एक विकेट लेने पर कितने रन खर्च कर रहा था वो 12.4 रन खर्च कर रहा था, ठीक है। अगले मैच में कुछ मैच खेल चुका होगा, मान लो 5-10 मैच, अगले मैच में क्या करता है, अगले मैच में वह गेंदबाज क्या करता है देखें 26 रन देकर क्या लेता है 5 विकेट लेता है, ठीक है। तथा उसका जो औसत है वह 0.4 से रन से घट जाता है, 0.4 रन प्रति विकेट से क्या हो जाता है घट जाता है। तो पूछा है ये कि उसके द्वारा आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो बताओ आखिरी मैच यही हो गया जिसमें इसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे, तो बताओ आखिरी मैच से पहले वह गेंदबाज कितने विकेट ले चुका है, कितने विकेट ले चुका है। ऑप्शन में बताता हूं मैं आपको, ऑप्शन कह रहा है कि भाई साहब 80, 85, 90 और 95, ये ऑप्शन। चलो भाई ठीक है, अच्छा सॉरी 5 ऑप्शन दिया आपने को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
कुछ कह रहा है अपने, क्या कह रहा है कुछ अपने को कह रहा है कि गेंदबाज का गेंदबाज हो सकता है 12.4 रन प्रति विकेट, यानी एक विकेट 12.4 रन देता है, खर्च कर देता है। अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया। इसका मतलब अगला मैच जब उसने खेला तो 26/5, तो 5 बार जाएगा 5.2 रन, यानी कि जो आखिरी मैच उसने खेला, जो आखिरी मैच उसने खेला, उस आखिरी मैच में उसने कितने रन पर एक विकेट ले लिया? 5.2 रन देकर क्या ले लिया? एक विकेट ले लिया। एवरेज अच्छा हुआ, तो उसकी वजह से जो इसका गेंदबाजी का जो औसत था वो 4 रन से क्या होता है? घट जाता है। 4 रन से ज्यादा घट जाता है। दोस्तों अच्छी बात होती है। अच्छी बात कैसे होती है घटना? सॉरी, गेंदबाजी की अच्छी बात ऐसे होती है कि जहां पर पहले वो एक विकेट देने के लिए कितने रन खर्च करता था? 12.4 रन खर्च करता था, ढंग से कुटाई होती थी। उसके बाद क्या होगा? एक विकेट देने पर उसका 0.4 घट गया, इसका मतलब 12 रन खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैच और आखिरी मैच, पहले सभी मैच में उसका औसत कितना? 12.4 रन प्रति विकेट। आखिरी मैच में उसका औसत कितना? 5.2 रन प्रति विकेट। इन दोनों को जब मिलाया तो इसका औसत कितने रन से घट गया? 0.4 रन से। यानी जो 12.4 रन था ना इसका औसत, वो कितने पर आ गया? बोलो 12। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, चीज वहीं लाके पटक दी, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के लाया। तो ये हो जाएगा 12। ठीक है साहब, वही एलिगेशन लगा दोगे, इधर वाले में इधर वाला घटाओगे और इधर वाले में से क्या घटाओगे? इधर वाला घटाओगे। बोलो 12 तो 5 से 6 तो ये आएगा 6.8। अरे 5.6 12 आएगा। मैंने कहा इसमें से इधर वाला घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, कितना आएगा? 0.4। पॉइंट से पॉइंट गए, 4 से कट रहा क्या? 17 से दोनों 34 38 कट जाएगा। ये 4 से कटेगा एक बार और ये 4 से कटेगा 17 बार। इसका मतलब अपने पास रेशियो कितना आया? 17:1। 17:1। अब सुनना ध्यान से, लास्ट के मैच में अगर ये एक विकेट लेता तो पहले वाले सारे मैचों में विकेट कितना ले चुका था? 17। लेकिन कह रहा है कि लास्ट के मैच में एक नहीं ले रहा, लास्ट मैच में कितने विकेट ले रहा है? ये लास्ट के मैच में ले रहा 5 विकेट। लास्ट के मैच ले रहा 5 विकेट। तो अनुपात को किससे गुणा करने का? 5 में। इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 17। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लास्ट के मैच में इसने 5 विकेट लिए हैं तो पहले सभी मैचों में कितने विकेट ले चुका होता है? ये 85 विकेट ले चुका। कितने विकेट ले चुका था? 85 विकेट। अच्छा, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि आखिरी मैच से पहले वाले मैचों में वह गेंदबाज कितने रन खर्च कर चुका था। तो देखो विकेट कितने लिए? 85 और एक विकेट के लिए कितने रन दे ले? 12.4। तो 12.4 को किससे गुणा करो? 85। वो क्या आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। अगर एक एडवांस लेवल पे आपको जाए, जो कि एसएससी मेंस वगैरह का रेलवे का अच्छा एग्जाम हो, उसके अंदर आप बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते। ठीक है, क्वेश्चन हो गए अपने 40 और बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, अब बढ़ जाऊं आगे की ओर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो इसको तो आप वीडियो जैसे लाइव हो जाए क्लास कंप्लीट, उसके बाद आप कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आधे 1 घंटे बाद आपको फिर से जो है वो मिल जाएगा। आधे घंटे बाद फिर से वीडियो आपका आ जाता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? वापस से कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाऊंगे क्वेश्चन लेके। अच्छा चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बढ़ाता है अपने। इस टाइप के सारे करवा दिए, कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप लेते हैं। टाइप किसी का आएगा हल्का सा डिफरेंट है, देखिए क्या डिफरेंट है हल्का सा। 1 सेकेंड। अच्छा दोस्तों, तो देखिए इसका अपने अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, वो इस पे जो बेस्ड है, एलिगेशन वाले वो क्वेश्चन करवा लिए सारे के सारे। ठीक है, और इस टॉपिक के बस 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं कि मम्मी की औसत इतनी, इसके बाद तो ये वाली चीजें वो अगले सेक्शन में देखेंगे। अभी जो है एक क्वेश्चन अपन और करवाते हैं। क्वेश्चन अपना है अगला, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सचिन तेंदुलकर, अभी सचिन जो अपने भारत के महान बल्लेबाज हुए थे, भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं, 24 अप्रैल को उनका जन्मदिन गया है, तो पहले तो सारे जन्मदिन की बधाई उनको और फिर करो उनका क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का औसत, सचिन तेंदुलकर की कोई 11 पारी थे, उन 11 पारियों का औसत कुछ रन था। कुछ रन था, दिया नहीं, कुछ रन था। ठीक है साहब, मान लिया कुछ रन था, अच्छी बात है। 12वीं पारी में 120 रन बनाते हैं। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 120 रन। ये पीछे रिवीजन का क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को कहीं ने पूछा था।
कमेंट बॉक्स में क्या था सर एक बार ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा समझाना अगर मेरे को, तो मैं दोबारा ले रहा हूं। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, जिससे औसत 5 रन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पूछा है उसका नया औसत क्या आपका, उसका नया औसत ज्ञात करो। लो जी साहब अभी कर लेते हैं। 60, 62 ऑप्शन दिए आपको, 60, 62, 65 और 66। बोलो जी, करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान दोस्तों। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ी सी कहानी सुनिए मेरे से। दोस्तों हुआ क्या कि पहले मान लो कि औसत चल रहा था, कुछ सचिन 11 पारियां थी, उनका कुछ रन था, मान लो औसत चल रहा था, मान लो x, ए ऐसे कह दो x में मतलब उसमें 10 10, इसका मतलब 11 पारी तो 10 10 10 औसत चल रहा था। हुआ क्या कि जैसे ही 120 रन बनाए उस पारी में, सारी की सारी पारियों का औसत कितना बढ़ गया, 5 औसत बढ़ेगा, सारी पारियों में बचेगा। इसका मतलब एक चीज बताओ कि 11 पारी में 10 10 चल रहा था, इसको 5 बढ़ना यानी 15 करना है, ठीक है। कितनी पारी को 15 करना है, 12 पारी को 15 करना है। तो 12वीं पारी के अंदर कम से कम 10 रन तो इसको बनाने ही पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा कितने बनाने पड़ेंगे कि सारी को, पहली पारी को 10 से 15, दूसरी को 10 से 15, तीसरी को 10 से 15, चौथी को 10 से 15 ले जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना लेना पड़ेगा इसको, 12 × 5, 60 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, सेम ही काम होता है। इस प्रकार के को हल्का सा आप दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर घुमाइए चीज को, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों मैथ्स तो वैसे ही इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। मैथ्स जिसको होती है इसको खोपड़े में घुसने लग जाती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैथ्स लेके बैठ गए, पता ही नहीं चल रहा, हलवा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, रट क्वेश्चन करा रहा, तो वैसे नहीं चलना है। क्वेश्चन मैंने कहा था वो ट्रिक रटो, ट्रिक को समझ के रटो, ताकि एग्जाम में आप कभी भी फेल नहीं होगे या एग्जाम में कभी फंसोगे नहीं। अगर पूरे के पूरे ट्रिक पे चलने लगे ना, एग्जाम ऐसा फंसोगे ना, निकल ही नहीं पाओगे, उल्टा कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम एक बार अगर डर गए ना कि यार मेरे से तो पेपर नहीं हो रहा, उस एग्जाम आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छे वाला कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए 11 पारियों का औसत रन था कुछ, 11 पारी औसत कुछ कितना था पता नहीं, बोल दिया x होगा, छोड़ो। 12वीं पारी में 120 रन बनाए, 12वीं पारी में 120 रन, इसकी वजह से औसत क्या हो गया, 5 बढ़ गया। इसका मतलब कि जो 12 पारी थी उनको उस x से 5 5 5 में सारा जोड़ के लाना पड़ेगा। इसका मतलब जो 12वीं पारी थी उसमें अतिरिक्त कितने लाने पड़ेंगे, उसको अतिरिक्त लाने पड़ेंगे 12 × 5, 60 रन अतिरिक्त लाने पड़ेंगे। इसका मतलब काम के कितने आए, काम क्या है, 120 में से 60 घटा दो, 60 भाई 60, तो ये जो औसत बढ़ाएगा ना उसमें काम आ जाएंगे। 12 पारियों का 5 5 औसत बढ़ाएगा ना, तो 60 तो उसमें काम आ जाएंगे, बचे कितने, 60। इसका मतलब पहले एवरेज कितना था जो बचा हुआ, पहले एवरेज कितना 60, नया एवरेज कितना हो जाएगा, +5 करके 65। क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो उसका नया औसत क्या होगा, तो 65। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 60, आप चिपका कर देते हो 60 और आपका लग जाती है वाट। क्या लग जाती है, वाट। तो वाट नहीं लगानी है, क्या 60 करके वाट नहीं लगानी है, क्या करके आना, 65 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, नया औसत ज्ञात करो। अगर पूछा जाता कि 11 पारियों का औसत ज्ञात करो तो कितना हो जाता, 60। क्वेश्चन को थोड़ा सोचो लो दोस्तों, दिमाग के अंदर क्वेश्चन को घुमाओ, सोचो, तभी क्वेश्चन का मजा आएगा और तभी क्वेश्चन अच्छे से होगा। क्या कह रहा है कि अतिरिक्त कितने बनाने पड़े उसको सॉरी भाई सबका सब पारी, कितनी पारियों का औसत बढ़ाना है, 5 5 5 5, 12 पारियों का बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। मैंने कहा औसत का मतलब होता है सब पारियों का बढ़ेगा, तो 5 बढ़ाना, 12 × 5, 12 × 5, 12 × 60। तो जब 120 रन जो एक्स्ट्रा लाएगा बारी बारी में, 60 तो कहां खर्च हो जाएंगे, औसत को बढ़ाने में खर्च हो जाएंगे, बच्चे कितने 60, तो वो 60 पहले वाला। इसका मतलब पहला एवरेज क्या 60 और नया 5 तो 65 आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को ये और करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। मिड से क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन का डाउट था इसमें कईयों को, इसका क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा से बता दिया, ठीक है। दोस्तों अब किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो, ठीक है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। क्यों, क्योंकि दिमाग में डाउट नहीं रखना, ठीक है। मैं अभी आपको एक सेमिनार लेके आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि आपको उसमें, आप ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि जो चिरपिराटो है यानी कि जो मार है वो तो मिट जाती है, लेकिन गिराटो यानी कि मन में अगर ऐसे रह जाए यार ये वो, तो वो नहीं मिटता। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पढ़ाई टाइम रहते हुए कर लेनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो कि जिंदगी में बाद में आपको ऐसा महसूस हो गया उस टाइम में पढ़ाई कर लेता तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है, उस टाइम में सर की बात मान लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये चीज आपको गिल्टी फील नहीं हो इसका। पढ़ाई करना केवल अगर आप पढ़ाई कर लोगे ना तो आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, नो डाउट आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में
यहीं तक समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।